भाव से, उनके प्रति पूरी निष्ठा से, उनके लिए पूरी ताकत के साथ जिन टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर मेहनत की है, मैंने आज तक किसी टीचर उस श्रेणी के टीचर के बच्चे को नीचे गिरता हुआ नहीं देखा, क्योंकि ईश्वर उनके बच्चों के लिए उनके साथ में लगा हुआ है। मेरे पास इतनी एग्जाम्पल्स हैं और यहाँ पे भी इतने लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने 30-30, 40-40 साल के करियर के अंदर बच्चों के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ में काम किया है। और ईश्वर की कृपा से उनके अपने बच्चों के बारे में जब पूछा जाता है तो वो भी कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सीईओज हैं, या वो उन्होंने इतने इतने बड़े अपने बिजनेस खोले हुए हैं कि जहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को ज़िंदगी में उन्होंने सफलता पाई है। तो इसलिए जितेंद्र अलावत जी, आपने जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी कि मैं आगे मैंने टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और आगे भी नहीं दूंगा, तो कोई बात नहीं, आप बच्चों की सेवा में लगे रहिए। नीना मैडम पूरी निष्ठा से अपने बच्चों का ध्यान, घर का ध्यान रख रही हैं और ईश्वर ने चाहा आपके बच्चे भी हम सबको बहुत गर्वित महसूस करवाएंगे। समय आने की दीजिएगा। कर्रान इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बातचीत करते करते ये कॉन्सेप्ट सामने आया और हमें आज तक नहीं पता लगा कि वो फलीभूत कब होगी। एक दिन ऐसे जितेंद्र अलावत जी से मेरी बातचीत हो रही थी और इनसे मैं यही बोल रहा था कि सरकार की पॉलिसीज बदल रही हैं, पॉलिसीज के बीच में एजुकेशन पॉलिसीज में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, और इसके साथ साथ जब कभी कभी हमें कई ऐसी जगह से खबरें मिलती है कि जहाँ पे बच्चे करियर बनाने के लिए गए लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी दुर्घटना अपने ऊपर कर बैठे, और मैं जब बच्चों को, पेरेंट्स को स्कूटियों के ऊपर, मोटरसाइकिलों के ऊपर, गाड़ियों में देखता हूँ कि भी वो बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में, ट्यूशन सेंटर्स में लेके जा रहे हैं, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि शायद हम लोग इन बच्चों के ऊपर काफ़ी अत्याचार कर रहे हैं। हम इनको स्कूल में भेजते हैं, वहाँ पे टीचर्स का एक सिस्टम है, स्कूल का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर ये बच्चे अपनी एक पढ़ाई करते हैं, लेकिन एस्पिरेशंस कहीं और हैं। रूटीन की जो पढ़ाई है वो इनकी एस्पिरेशंस को शायद पूरा नहीं करने वाली, इसलिए माता पिता और ये बच्चे कोई एक ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हैं, विकल्प ढूंढ रहे हैं, और उसके लिए स्कूल समय के बाद में उनको भाग दौड़ करनी पड़ती है। और इस तरीके से बच्चा और परिवार पूरा का पूरा एक मशीन बन के रह गया हुआ है और परिवार छोटे होते जा रहे हैं। बच्चों को सपोर्ट सिस्टम जो है, जो बड़े परिवारों में अवेलेबल था, वो सपोर्ट सिस्टम अब खत्म होता जा रहा है। तो क्यों ना कुछ ऐसा संस्था चलाई जाए, ऐसी संस्था बनाई जाए कि जिसपे हम बच्चे को उसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स जो है, एकेडमिक्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करें, उसके साथ साथ उसकी जो एस्पिरेशंस हैं उसके ऊपर हम काम करें, लेकिन काम एक सिस्टमैटिक तरीके से करें। नॉर्मली क्या होता है कि झोंक दिए जाते हैं बच्चे, चलिए जी इस कंपटीशन के लिए चलिए, लेकिन उसके लिए वो बच्चे को एक तैयारी कराने एक समय होता है। एक एथलीट जब काम करता है, अपना ओलंपिक्स का उसका टारगेट रहता है, तो वो ये नहीं कि 2 महीने 3 महीने पहले वो जाएगा और ओलंपिक्स में चला जाएगा, काफ़ी सालों की मेहनत होती है। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम शुरू किया जाए जिसमें हम बच्चे को एक छोटी एज से उसको प्रिपेयर करना शुरू करें, उसको छोटे छोटे एक्सपोजर्स दिए जाएं, उसकी एकेडमिक्स के अलावा उसके स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर किया जाए, और बच्चे को एक फिजिकल फिटनेस दी जाए। बच्चे को कहीं ना कहीं हम जब गेम्स में डालते हैं तो बच्चे को कहीं ना कहीं हारने की भी आदत सिखाई जाए। उसको हर बार सक्सेस नहीं मिलती है। जंगल का रूल भी क्लियर है, शेर जब शिकार पे जाता है 75% उसकी हंट डज नॉट रिजल्ट इन अ किल, लेकिन शेर शिकार करना छोड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चे को हर बार वो कहे और मैं हर बार जाऊंगा और मैं सक्सेसफुल होके आऊंगा, ऐसा जिंदगी में होता नहीं है, पिक्चर्स में शायद हो जाता है। तो बच्चे को कहीं ना कहीं उसको पता लगना चाहिए कि हार भी हो सकती है, लेकिन उस हार से कैसे आगे बढ़ना है। परिस्थितियां हर वक्त आपके अनुकूल नहीं चलेगी, विपरीत परिस्थितियों में कैसे हमने आगे भी बढ़ना है। पावनी जेनेसिस की जो टीम है, ये पूरी की पूरी
इसमें डिप्लॉयड है, और उसका रीज़न ये है कि बच्चों को 6th क्लास ऑनवर्ड्स वी हैव टू पुट देम इनटू द कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम विदाउट एनी स्ट्रेस, without any tension. A proper preparation has to be there for them, and that is how the system is going to work. ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आज फ्रूटिफाई हुआ है, आज वो कॉन्सेप्ट अनरोल हुआ है। किस तरीके से बना हमें आज तक कुछ नहीं पता, लेकिन बन रहा है और आगे भी बनेगा। सब किस्म की इसमें हम फैसिलिटीज़ बच्चों को, जैसे एयर कंडीशन, आज एसी की बात कर रहे हैं। एसी की हम बात कोई ज़बरदस्ती इसलिए नहीं कर रहे कि एसी कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आज की डेट में ये एक नेसेसिटी के रूप में सामने आ रही है। जिस तरीके के क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, ऑफ कोर्स ये एसी उसके बीच में और डिटेरियोरेशन करेगा, लेकिन फैक्ट ये भी है कि हमें बच्चों को अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ाना है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंफर्ट हैज़ टू बी गिवन टू देम। एक एटमॉस्फेयर, एकेडमिक्स का एटमॉस्फेयर रहेगा, उसके साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक उनको हमें एक माहौल देना है, एक उनको ये सिस्टम्स देने हैं। तो इसलिए एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं। बच्चे जो हमारे पास में रहेंगे रात को कम से कम 5 घंटे 6 घंटे वो अच्छे तरीके से अपनी नींद पूरी कर सकें। एयर कंडीशन एसीज उनके हॉस्टल्स में, डॉर्मेटरीज में सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं, और कोई इसके बीच में बड़ी बात नहीं है। और उसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने बिल्कुल इकोनॉमिकल स्केल के ऊपर रखा है, सो दैट इट इज़ एन अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर एवरीबडी। और बच्चों से बस यही कहूँगा कि फोकस रहें। पावनी ने और भी बच्चों ने आके बहुत क्लियरली यहाँ पे बोला है कि कंपटीशन की तैयारी करिए, बट दैट इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल। उसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है। सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं हम। लेकिन अगर किसी कारण हमें सक्सेस नहीं मिल रही है तो हम शायद कोई बहुत बड़ा प्रकल्प हमारी इंतजार कर रहा है। मैं मजाक में कई बार जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, जब मैं उनके साथ में बातचीत करता हूं तो मैं उनको ये की बात बोलता हूं कि बेटे नीट क्लियर करो, खूब मेहनत करो, शाम के टाइम के ऊपर रोज अपने आप से बात करो। यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ। हम लोग सारे आपके बारे में अजम्पशंस करते होंगे, लेकिन आपको पता है आप क्या कर रहे हो। शाम को अपने आप से बात करो, टॉक टू योर सेल्फ, एंड इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, फिर चिंता की बात नहीं, हमारी और किसी की और की परवाह करने की भी जरूरत नहीं है। नीट जरूर क्लियर होगा, लेकिन अगर किसी कारण नहीं क्लियर होता है तो फिर शायद आपके लिए परमात्मा ने कुछ ऐसा प्रकल्प सोचा हुआ है कि आप डॉक्टर नहीं बन पाते, ना ही शायद बन पाएंगे, लेकिन शायद कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जिसके अंदर आप 50-100 डॉक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट देने वाले बनेंगे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलोगे आप। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। IITians को सबको हमारी एक ही बात रहती है, IIT में हो बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद में IIT में चले गए, सिर्फ 5 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए नौकरी करो। बाकी क्या करना है? बाकी आपको यूनिकॉर्न्स एस्टैब्लिश करने हैं, 1000-2000 लोगों को नौकरी देने के काबिल बनो। IITians हो तो आपको तो अलग किस्म से कुछ ना कुछ काम फिर भी करना ही करना है। इसी तरीके से डिफेंस फोर्सेस के लिए हम ऑफिसर्स को यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए UPSC की प्रिपरेशन करवाते हैं। उनके लिए भी यही बोलते हैं, NDA हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं है BSCS CDS इज स्टिल देयर, होगा, जरूर होगा। और अगर किसी कारण आप मेडिकल में रह गए हो, क्योंकि आर्म फोर्सेस का मेडिकल बहुत डिफिकल्ट मेडिकल होता है, बहुत अंदर तक वो बच्चे का उनका मेडिकल चलते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक दिन एक हमारा बच्चा वो NDA में सिलेक्ट हो गया, रिटन क्लियर कर लिया, SSB क्लियर कर ली, लेकिन मेडिकली अनफिट। रीजन, रिस्ट से लेके एल्बो तक जो लेंथ होनी चाहिए उसके अंदर शायद 1 मिलीमीटर उसकी कम थी। परमानेंट रिजेक्शन। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो फिर क्या करें? NDA में नहीं हुए तो क्या हो गया? कुछ नहीं होने वाला, और कोई बड़ा प्रकल्प आपके लिए वेट कर रहा है। APJ अब्दुल कलाम, गॉड ब्लेस हिज सोल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो एक एग्जाम्पल थे। SSB से रिजेक्ट हुए, सुप्रीम कमांडर बने वो आर्म्ड फोर्सेस के। तो इसलिए
बच्चे जो सारे बैठे हुए हैं, आपको बार बार यही बात बोली, मैं भी कोई नई बात नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बच्चों के लिए स्पेशल बोल रहा हूं कि बेटे आप लोगों का काम है पुरुषार्थ करो, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, पुट इन योर बेस्ट। और पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि संसाधन चाहे कम कर दो, संस्कारों में कमी मत करो। बच्चे को हमेशा गिवर, देने वाला बनाओ। सबसे बटोर बटोर के लाने की कोई इतनी जरूरत नहीं, बच्चे में इतनी काबिलियत है, सब कुछ लेके आ जाएगा। बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, ये इस वक्त गैजेट्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं। इस वक्त गैजेट्स के पीछे भागते रह गए, ये गैजेट्स आगे आगे जाएंगी, आप पीछे पीछे भागते रहोगे। गैजेट्स को छोड़ो, ये आपके पीछे भागेंगी, ये आपके पीछे भागेंगी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने आप पे फोकस करो। डिस्टर्बेंसेस हैं, ठीक है, वो पहले भी थी, अभी भी हैं, अच्छे बच्चों के लिए आज भी नहीं है। और अगर कोई बच्चा नहीं फोकस रहता है तो प्रॉब्लम्स उसके लिए हैं। आप सभी लोग यहाँ पे करनाल इंटरनेशनल स्कूल में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इमेजिन करते हुए कि किन दिक्कतों से, चैलेंजेस से वो गुजरे, इसके बधाई के पात्र आप हैं सर। इसके बधाई के पात्र कर्नल साहब हैं, जिन्होंने एक करनाल में बहुत बड़ा वैक्यूम था, बिकॉज फॉर द लास्ट अबाउट 32 years आई हैव बीन टीचिंग हियर, और मेडिकल नॉन मेडिकल की फील्ड में बहुत बड़ा वैक्यूम था। और एक सबसे बड़ा वैक्यूम ये था, आई एम वेरी श्योर कि आप लोग एग्री करेंगे, कि आमतौर पे स्कूलों के बच्चों को एक पोल्ट्री फार्म में रहने वाले चिक्स बनाया जाता है। एक्चुअली वो बाज होते हैं, और बाज के बच्चे को अगर आप पोल्ट्री फार्म में छोड़ देंगे तो उसकी सोच खत्म हो जाएगी। आई होप आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। आपका बच्चा बेसिकली बाज है, लेकिन उसको जिस परिस्थितियों में एक सीबीएसई, एक नॉर्म्स, एक सिस्टम, उससे क्या हुआ कि वो बच्चा सिर्फ वहां तक सीमित रह जाता है, इज नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। और अगर बच्चा गलती से फॉरेन चले जाता है तो उसको ये लगता है कि सब कुछ रिडंडेंट था। मुझे बहुत खुशी है कि इस स्कूल के जरिए वो सोच को उड़ान दी जाएगी, और आपके बच्चों को जो भी मुकाम हासिल करना है वो मिलेगा। और अगर वो नहीं मिलेगा, उससे बड़ा मुकाम मिलेगा। जैसे दत्ता साहब ने बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी रिजेक्ट हुए थे, 8 बार मैं रिजेक्ट हुआ था कंबाइंड